हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों। और ये कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, हमने आपकी हिंदी अंग्रेजी और इसकी पर्यावरण की वीडियो चैनल पे करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, आपके गणित में सप्ताह 12 दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट देखेंगे। और इसमें किस प्रकार के गणित हैं आपके, सारी चीज़ें आज इसमें इसमें हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 12 अध्याय 5 आकृतियों का आनंद। इसके बारे में जानेंगे बच्चों। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे आपको इसके प्रश्न लिखना है, उत्तर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, वर्ग की भुजाओं के मध्य बना कोण। तो यहाँ आएगा चौकोर कोण, या चौकोर से कम होता है तो होता है दोस्तों चौकोर, है ना। वर्ग की भुजाओं के बीच ये वर्ग है और इसकी भुजाओं के बीच यहाँ जो कोण बना है ये चौकोर होता है। तो उत्तर में लिखेंगे हम चौकोर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये जो चित्र दिया है इसमें आकृति में कितने चौकोर कोने हैं। तो इसमें 2 चौकोर कोने हैं दोस्तों, है ना। चौकोर मतलब जहाँ पर ऐसे कोना बनता हो, तो जैसे एक ये बन गया और दूसरा ये, है ना। देखो यहाँ पर बनेगा लेकिन यहाँ चौकोर नहीं बनेगा, इसलिए सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे। तो याद रखिएगा, इस आकृति में कितने चौकोर कोने हैं, तो सिर्फ 2 चौकोर कोने हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है, त्रिभुज दिया है और बोला है आकृति में कोने यानी कैसे हैं ये, तो चौकोर से कम है। तो हम यहाँ लिखेंगे चौकोर से कम, क्योंकि चौकोर कोने नहीं है, चौकोर से कम है मतलब 90 अंश से कम कोने हैं। तो इसलिए लिखेंगे चौकोर से कम है। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। और चौथे प्रश्न में एक आकृति दी गई है इस प्रकार से, और बोला है चित्र में कोनों की संख्या कितनी है। तो इस चित्र में दोस्तों 5 कोने हैं, है ना। 1 2 3 4 और ये 5, कितने कोने हैं, 5। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे 5 कोने हैं। पांचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज में चौकोर कोने कितने होते हैं। तो 0 होते हैं, एक भी नहीं होते, है ना। ये त्रिभुज बना है, इसमें कितने चौकोर कोने हैं, तो एक भी नहीं है। देखो ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, लेकिन ये कैसे हैं, चौकोर नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 6 है, इसमें लिखा है आपके कक्षा कक्ष के कोने कैसे हैं, सही का निशान लगाओ। तो हमारे कमरे में यानी कक्षा कक्ष में कैसे कोने हैं, चौकोर कोने हैं, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे बच्चों। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 6 को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद सातवां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 55 पर दी गई झालर में कौन सी आकृति दी गई है। तो आपके जो पढ़ने वाली पुस्तक है उसमें इस प्रकार की झालर बनी है बच्चों, और इसमें कौन कौन सी आकृति है। तो देखो ये त्रिभुज भी है, चतुर्भुज है यानी चौकोर है, वर्ग है, वृत्त है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और आयत। तो ये सब आकृतियाँ दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 में लिखना है। आठवां प्रश्न पूछा है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर प्रश्न 3 में दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो इस प्रकार की आकृति दी गई है, इसमें हमको त्रिकोण गिनना है कितने हैं। तो देखो 1, ये 2, है ना, और ये 3, कितने त्रिकोण हैं, 3 त्रिकोण हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 त्रिकोण हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। और 9वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, वर्ग में कितने कोने होते हैं। तो ये वर्ग बना है दोस्तों, इसमें कितने कोने होंगे, 4 होंगे। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे 4। 10वां प्रश्न है, श्यामपट्ट के कोने किस प्रकार के होते हैं। श्यामपट्ट मतलब आपका ब्लैक बोर्ड, है ना। तो ब्लैक बोर्ड भी इसी प्रकार का रहता है। तो इसमें कितने कोने होंगे, कैसे होंगे इसके कोने, चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं, चौकोर। तो हम यहाँ पर चौकोर लिखेंगे सही उत्तर में। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखते हैं दिवस 2। और दिवस 2 में पहला प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स का मेरिट परीक्षा, सारी परीक्षाओं के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, IMP प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न है और यहाँ पर जो चित्र दिया है इसमें बोला है कि आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं बच्चों। तो ये देखो ये एक वर्ग बना है और इसी प्रकार से ये बाहर दूसरा वर्ग बना है। तो वर्ग कितने हो गए? 2 हो गए। अब पूछा है त्रिभुज कितने बने हैं, तो देखो ये एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज, ये तीन और ये चार, चार त्रिभुज हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 वर्ग और 4 त्रिभुज हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा है एक त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम कितनी तीलियां प्रयोग होगी। तो जैसे ये एक तीली, फिर ये दो तीली और तीन तीली, है ना, इसमें बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 तीलियां प्रयोग होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरे प्रश्न में पूछा है किसी त्रिभुज में कितने कोने होते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? 3 कोने होते हैं। ये त्रिभुज बना है, 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना। तो कितने कोने होंगे? 3 कोने होते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 3 में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 4 पूछा है आपसे, क्या दो कोनों कोनों से किसी त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो देखो ये 2 कोने हैं, है ना? ये 2 कोने हैं, इनसे हम किसी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो हाँ, इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो लिखेंगे इसमें हाँ। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां पूछा है, आपके घर में कौन-सी वस्तुएँ त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज के जैसी कौन-सी हैं? तो जैसे कैंची हैं, खिलौने हैं और मोमबत्ती हैं। ये कैसी हैं? त्रिभुज जैसी है ना? तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है, जो त्रिभुजाकार वस्तुएं हैं उनके नाम लिखना है ना। मोमबत्ती का कोना भी इस प्रकार का रहता है, ऊपर त्रिभुज हो गया। कई खिलौने भी रहते हैं त्रिभुज जैसे, और कैंची में भी रहता है त्रिभुजाकार। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। छठवां प्रश्न है, त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग करके एक चित्र बनाना है। तो जैसे ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हमने मिला दिए और ये कोई एक चित्र बन गया। तो ऐसे हमने 2 त्रिभुज बना के मिला के बनाए हैं। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में बना देना है बच्चों और वर्कबुक को कंप्लीट करना है। 7वां प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है आयत को इस प्रकार काटो कि 2 समान आकार में त्रिभुज प्राप्त हो। तो ये आयत है, इसको हम यहाँ बीच से ऐसे लाइन खींच के काट देंगे। तो एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। तो ऐसे आपको इसमें बीच से लाइन खींचकर काट देना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताना। और आप किस शहर से, किस गांव से, अपने शहर का, गांव का नाम भी लिखना, अपना नाम लिखकर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आइए देखते हैं दिवस 3। दिवस 3 में हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आपको खाली स्थान भरना है। और प्रश्न पहला लिखा है, वृत्त के केंद्र से उसके घेरे की दूरी समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। वृत्त के ठीक बीच स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। साइकिल का पहिया कैसा होगा? वृत्ताकार होता है। और 2 वृत्ताकार आकृति वाली वस्तुओं के नाम लिखना है, मतलब गोल वाली। तो जैसे ढक्कन हो गया, बॉटल का ढक्कन या डिब्बे का ढक्कन, और पहिया मतलब चक्का। तो ये क्या होगा? ये वृत्त वाली आकृति है। तो ऐसे 2 नाम आपको प्रश्न नंबर 4 में लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। और इसमें पूछा है, एक वृत्त को 2 समान रूप से जोड़ने मोड़ने पर प्राप्त होता है। ये एक वृत्त है, इसको हम एक बार यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, है ना, और दूसरी बार फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे। तो क्या प्राप्त होगा इससे? इससे ये वाली आकृति प्राप्त होगी। तो ये क्या है दोस्तों? त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको त्रिभुज लिखना है। छठवां प्रश्न है, वृत्त के अंदर बनी सबसे बड़ी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो यहाँ बीच में रहता है केंद्र, और ये रेखा जो है वो केंद्र से होकर गुजरती है। तो हम लिख देंगे केंद्र से। इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 में लिखना है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है, चूड़ी, कप, कटोरी या किसी वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर रेखा खींचकर ट्रेस करके वृत्त बनाना है। तो जैसे आप यहाँ एक चूड़ी रख दिए, है ना, और उसके आसपास ऐसे पेंसिल से लाइन खींचना है या पेन से लाइन खींचना है। तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बनेगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर बनाना है प्रश्न नंबर 7 में। इसके बाद प्रश्न 8 में आपसे बोला है, एक कागज को वृत्त के आकार में काटें और उसे मोड़कर उसका केंद्र ज्ञात करें। तो एक कागज है, जैसे ये
ये देखो ये इस प्रकार से कटा है ना, ये कागज़ को आपको गोल काटना है और इसको ऐसे मोड़ना है 2 बार, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मोड़ना है, तो बीच में जो बिंदु बनेगा वो केंद्र बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक कागज़ से ऐसे करना है बच्चों। आगे देखते हैं अब दिवस 4 और दिवस 4 में पहले है खाली स्थान भरना है आपको और यहाँ सब दिए हैं वृत्ताकार 8, 5 चौकोर और वृत्ताकार, है ना? तो अब यहाँ देखो पहला प्रश्न है आकृति, ये जो आकृति दी है इसमें कोणों की संख्या कितनी है? तो 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। फिर यहाँ जो ये आकृति दी है इसमें बोला है भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें 8 भुजाएँ हैं, तो हम लिखेंगे 8 भुजाएँ। फिर सूर्य का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है और माँ के हाथ की चूड़ियों का आकार तो ये भी वृत्ताकार होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 और दूसरे प्रश्न में लिखा है आकृति में कितने छोटे-छोटे वर्गाकार खाने हैं? तो यहाँ देखो ये छोटे-छोटे जो डिब्बे बने हैं इनको गिनना है आपको और ये हैं पूरे 44, तो हम लिखेंगे 44 वर्गाकार खाने हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। तीसरा प्रश्न है आकृति जो दी है ये वाली इसमें बोला है आकृति में कोने की संख्या कितनी है? तो इसमें दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 कितने कोने हैं? 5, तो हम लिखेंगे इसमें 5 कोने हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। चौथा प्रश्न को हम देखेंगे इसमें कोने बोला है कितने हैं? तो इसमें दोस्तों 8 कोने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो इसमें लिख देंगे हम 8 कोने। इसके बाद यहाँ ये आकृति दी है और बोला है पैटर्न में छूटी गई आकृति कौन सी है? तो देखो इसमें ये 3 कोना, ये 4 कोना, ये 5 कोना, तो यहाँ क्या आएगा 6 कोना। तो 6 कोना वाली ऐसी आकृति आपको बनाना है बच्चों। फिर इसके बाद ये 7 कोना आ गया, है ना? तो ऐसे आप बनाएंगे और यहाँ पर इसमें ये सही का निशान आपको लगा देना है क्योंकि ये वाली आकृति यहाँ आपको बनाना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 5 में कंप्लीट करेंगे। छठवां प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है कि किस आकृति में कोने नहीं होते? तो ये जो आकृति है वृत्त, है ना? तो इसमें कोने नहीं होते तो हम यहाँ नाम लिख देंगे वृत्त। सातवां प्रश्न है अपने आसपास के परिवेश से 2 वस्तुओं के नाम बताओ जो वृत्ताकार है मतलब ऐसे गोल है। तो कौन होता है ऐसा? चूड़ी, चूड़ी भी होती है और पहिया, पहिया मतलब चक्का। तो ऐसे 2 नाम आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 9 देखते हैं। 9वें प्रश्न में यहाँ 2 चित्र दिए हैं और बोला है चौकोर खानों की संख्या गिनकर ज्ञात करो कि कौन सी आकृति बड़ी है। तो जिसमें ज़्यादा खाने होंगे, ज़्यादा डिब्बे होंगे वो बड़ी होगी। तो ये पहली आकृति में ज़्यादा डिब्बे हैं बच्चों, आप भी गिन के देख लीजिएगा और यहाँ लिख देना पहली आकृति बड़ी है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे दिवस 5 और यहाँ पर टाइल्स के पैटर्न दिए गए हैं, इसको पहचानना है, पूरा करना है। देखो पहले डिब्बा बना, फिर खाली है, फिर डिब्बा आधा है, फिर खाली है ना? तो अब यहाँ पर फिर हम ऐसे यानी एक लाइन खींच के आधा बनाएंगे और इसको आधा ऐसे कलर कर देंगे, है ना? फिर ये बीच में खाली रहेगा, फिर इसको ऐसे आधा कलर करेंगे, फिर आधा खाली रहेगा, फिर इसको हम ऐसे आधा कलर करेंगे, फिर एक खाली रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है। फिर इसी प्रकार से इस तरफ अब इस तरफ कलर करेंगे यहाँ पर इसको पूरा, है ना? फिर इस तरफ कलर करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट कीजिएगा बच्चों और आपको ऐसे इसे पूरा कंप्लीट करना है कलर करके। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, नीचे टाइल्स के पैटर्न को पहचान कर डिज़ाइन पूरी करना है। अब यहाँ पर किस प्रकार की टाइल्स बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों पहले इस प्रकार से बना है ना? ये हो गया, फिर आपको ऐसे बनाना है और इसे पूरा करना है। तो यहाँ पर देखो ऐसे इनमें कलर कर दिया गया है, तो इनमें आप पूरा ऐसे कलर कर देंगे, है ना? तो ऐसे ही आपको पूरे डिब्बे में अंतिम तक यहाँ तक पूरा बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ बोला है कि गणित की जो आपकी पुस्तक है उसमें अध्याय 5 में पेज नंबर 63 पर जो दिया गया है अभ्यास कार्य उसको यहाँ पर आपको हल करना है। तो ये आपको पुस्तक से देख के करना है बच्चों। अब देखते हैं हम दिवस 6 और दिवस 6 में प्रश्न नंबर 1 है और इसमें लिखा है नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे हैं गिनकर लिखना है। तो किनारे गिनेंगे बच्चों, ये 1 किनारा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और ये 12। कितने हैं? 12 किनारे हैं, तो हम लिख देंगे 12 किनारे हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में लिखना है और कंप्लीट करना है।
इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें लिखा है ऊपर दी गई आकृति में कितने कोने हैं, गिनकर लिखना है। तो इस आकृति में दोस्तों अभी जो आकृति हमने गिने इसमें 8 कोने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कितने कोने हैं? 8 कोने। तो हम लिख देंगे 8 कोने हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, ये जो आकृति दी है इसमें वृत्त में कोनों की संख्या कितनी है? तो कोने कितने हैं इसमें? कोने एक भी नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे 0, है ना, यानी 0 है, कुछ नहीं है। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में उन कोनों पर निशान लगाओ जो चौकोर हैं। तो चौकोर कौन से हैं? तो देखो ये वाला हो गया 1, फिर ये 2, है ना, ऐसे आपको ऐसे निशान बना देना है। फिर चौकोर कौन है? तो ये इसमें ये देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है ना। फिर इसमें 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 नहीं है ना। फिर इसमें ये 1 कोना चौकोर है, ये 2 कोना चौकोर है ना। तो ऐसे आपको चौकोर कोने पर निशान लगाना है बच्चों और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। पाँचवा प्रश्न देखते हैं, इसमें पाँचवा पूछा है आपसे, आकृति में कितने वर्गाकार खाने हैं, गिनकर लिखिए। तो यहाँ पर इन डिब्बों को गिनना है और लिखना है। तो यहाँ पर 34 खाने हैं, तो हम लिखेंगे 34 खाने। इसके बाद छठवां प्रश्न है, आकृति ए व आकृति बी में कौन सी आकृति बड़ी है? तो ये दोनों के डिब्बे गिन लेना, जिसमें ज़्यादा डिब्बे होंगे वो बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे आकृति बी बड़ी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, और यहाँ पर जो ये चित्र बना है इसमें कौन-कौन सी आकृति है? तो इस चित्र में दोस्तों वर्ग भी है, मतलब ऐसे डिब्बे भी हैं, है ना? फिर आयत है, मतलब ऐसे डिब्बे भी हैं, और त्रिभुज भी है, मतलब इस प्रकार से ये आकृति भी है। तो तीनों आकृति है, तो हम लिख देंगे वर्ग, आयत और त्रिभुज। तो ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद 8वें प्रश्न में पैटर्न पूरा करना है, जैसे यहाँ पर ये बना है, ऐसे ही आपको आगे भी बनाना है और कलर को कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे, इसको पूरा ऐसे कलर कर देना, पूरा इसको कंप्लीट भरना है, आपको कलर करना है। तो ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से है ना? तो वैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोस्तों और अपनी वर्कबुक को ऐसे फिल करेंगे और पूरा इसको भरना है आपको। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। 9वां प्रश्न है, अपने परिवेश से ढूंढकर 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिकोण वाली है। तो जैसे कैंची है और कई खिलौने भी रहते हैं, तो ऐसे हम यहाँ लिख देंगे खिलौना और कैंची। माचिस की डिब्बी की सतह में कितनी संख्या होती है? तो माचिस की डिब्बी की सतह 6 सतह होती है ना? मतलब 6 सरफेस होता है, 6 सतह होती है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है बच्चों, है ना? जैसे माचिस की डिब्बी में ये एक ऊपर की सतह हो गई, ऐसे कितनी सतह होगी? उसको खोलोगे आप तो 6 होगी। तो ऐसे लिखेंगे 6 सतह। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। ये आपका सप्ताह 12 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 13 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।